यस बच्चों, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स। सब लोग ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडक्टर्स। हिंदी में वैसे बोलते हैं चालक। तो ये टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मीन्स गुणधर्म। चलो ठीक है, तो हम कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। पहले तो क्या है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या, जो घूमने के लिए फ्री होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स में पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। अब कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होता है, इन साइड में देखो ध्यान से। एक्चुअली मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह से है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। लेकिन अब मुझे बताओ, अब लोग याद करो कि जब एक चार्ज यहाँ पे प्लस होता था, तो अगर ये कंडक्टर है कोई C4 कंडक्टर, तो इसे यहाँ माइनस आता था और यहाँ पे क्या लगता था बेटा, प्लस आता था। याद आ रहा है क्या, इंडक्शन याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल। उस तरह से जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है प्लस और यहाँ क्या आता है माइनस, ठीक है ना। तो इस तरह से इंड्यूस चार्ज होता है, और जो इंड्यूस चार्ज इंड्यूस चार्ज जो होता है, इंड्यूस जो चार्ज होता है वो इस प्रकार से होता है कि उनका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो ये ई एक्सटर्नल है और ये क्या है, ई इंटरनल है। अब मुझे बताओ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है, तो प्रैक्टिकली देखा गया कि ये चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होते हैं जब तक कि इतना फील्ड, ये चार्ज कब तक ट्रांसफ़र होंगे भाई, चार्ज ट्रांसफ़र हुए ना यहाँ पे, है ना, यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस आया, तो ये तब तक होंगे जब तक कि इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर के बराबर ना हो जाए, तब तक कि क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है ना, वो कितना होता है, वो एक्सटर्नल के बराबर होता है। तो ई इंड्यूस बराबर ई एक्सटर्नल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ज़ीरो, ठीक है ना। तो अंदर हम इसलिए बोलते हैं ई इन बराबर ज़ीरो होता है। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कोई कंडक्टर अगर ये है इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों ऐसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, है ना, बाहर हो सकती है अंदर भी हो सकती है, लेकिन परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। अगर सरफेस गोला हुआ, स्फेरिकल सरफेस हुई, तो बताओ बच्चों कैसी होगी, कैसे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें, मान लो कि ये एक स्फेयर है, कंडक्टर है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या सही है क्या ये फील्ड लाइन सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है। क्या ये फील्ड लाइन सही है क्या? हाँ यस, ये परपेंडिकुलर है। ये क्यों नहीं है, इसके दो रीज़न है। एक तो ये वाली परपेंडिकुलर नहीं है, और ये इनसाइड भी है जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीसरी लाइन जो इस तरह से है बच्चों, ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, और ये अंदर है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होता। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ से परपेंडिकुलरली अंदर गई, लेकिन अंदर यहाँ पर नहीं दिखी, बाहर आ गई, परपेंडिकुलरली बाहर आ गई, इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, पहली वाली, दूसरी वाली पॉसिबल है और थर्ड वाली पॉसिबल है ना, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल होती है, समविभव पृष्ठ से बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल होती है। बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यों बोला हमने, क्योंकि मुझे बताओ, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, कोई भी सर्किट है, इसमें यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, V1 V2 V3। तो ये भी कंडक्टर, बच्चे बताओ ये वायर क्या है, ये वायर भी तो कंडक्टर है, तो यहाँ पोटेंशियल अलग अलग है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, चार्ज मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है। इसलिए हमने बोला कि भले ही यहाँ पर कंडक्टर है, लेकिन उसकी सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल नहीं है। इस सर्किट में सारे वायर कंडक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर सब जगह पोटेंशियल अलग अलग है, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है, ठीक है। मान लो कोई सरफेस है, उस पर चार्ज दे दिया, वो फैल गया, स्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ गई। अब मैं बोलूँगा कि अगर ये कंडक्टर है, इफ़ दिस इज़ कंडक्टर, तो इसके सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होगा, पोटेंशियल वी सब जगह वी होगा, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल होती है, ठीक है बच्चों। 4 कंडक्टर सिग्मा बराबर कांस्टेंट, कल प्रूफ किया था, ये कल प्रूफ किया था, सिग्मा बराबर कांस्टेंट होता है, ठीक है, कंडक्टर्स के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब
है ना, ये प्रूफ मैंने दे भी रखा है यहाँ पे, कल मैंने किया था। चलो ठीक है, कल ये पॉइंट पे मैंने बताया था कि चौंच वाली जगह पे ये कोई कंडक्टर है बच्चों। बच्चों अगर ये कंडक्टर है तो बताओ हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो इस पॉइंट ए का ये पॉइंट ए है, इसका ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल कितना होगा, सेम होगा। तो इसलिए हमने लिख दिया ए बराबर बी बराबर सी पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने बोला था चौंच पर सिग्मा ज़्यादा होता है बच्चों। चौंच पर रेडियस क्या होती है, कम, तो सिग्मा क्या होगा, ज़्यादा। तो चौंच पर सिग्मा ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो याद रखें हमेशा कंडक्टर की सरफेस के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चे यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ए के पास सिग्मा है, सिग्मा ए है, यहाँ पे सिग्मा बी है, यहाँ पे सिग्मा सी है। भाई एरिया अलग अलग है ना, सरफेस अलग अलग है ना, सरफेस की रेडियस अलग अलग है। ए के पास रेडियस कम है, बी के पास ज़्यादा है, सी के पास थोड़ी सी मिडिल में है ना। तो सब जगह आर अलग अलग है, इसका मतलब सब जगह सिग्मा भी अलग अलग है। तो ये सिग्मा जो है वो लोकल सरफेस डेंसिटी है, इसे बोलते हैं लोकल। लोकल मतलब ऐसे नहीं कि लोकल है ना, लोकल से लोकल, अब ऐसे नहीं है। लोकल मतलब उस जगह की सरफेस डेंसिटी। बी के पास वाली को बोलते हैं सिग्मा बी, ए के पास सिग्मा ए और सी का कितना, सिग्मा सी। ठीक है, तो ये हो गया कितना ई। अब हम बोल रहे हैं कि उस जगह सिग्मा डिफाइन कर लिया, तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा बच्चे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए की जगह सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बी की जगह सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सी की जगह सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइंट याद रखें, चौंच पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो एक्सटेंडेड क्वेश्चन। यस, पहले ये भी देख लो, इफ़ ग्राउंडेड, अगर कोई कंडक्टर है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर ले लो, चलो इसको जनरल ले लेते हैं हम लोग। कोई कंडक्टर है ये, इसको ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने से क्या होता है बच्चों, इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल कितना मानते हैं हम, जीरो। तो जीरो से जो कनेक्ट करोगे उसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, जीरो। इसलिए हम बोलते हैं कि अर्थ से कनेक्ट करने पर हमारे चार्ज, हमारे स्फेयर का पोटेंशियल कितना हो जाता है, ज़ीरो। बच्चों पोटेंशियल जीरो होता है, चार्ज जीरो नहीं होता। चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कंडीशन पर। ठीक है, अर्थिंग करने पर, या कि अर्थ, इसे अर्थिंग बोलते हैं। जैसे ये सरफेस है, मेरा कंडक्टर है, यहाँ पर को मैंने इसको ऐसे बना दिया, इसका मतलब होता है अर्थिंग करना। ठीक है, अर्थ करने से पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन क्यू जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है, वो आगे देखेंगे कब होगा कब नहीं होगा। अगर ये, ठीक है ना, ये देखेंगे अपन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो उसको। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है यहाँ पे, ये O, ये P, ये R, ये X। अब पहला क्वेश्चन है, अब मैं इसके लिए इसको मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, इस पर मैं सॉल्व करते हैं इसे। देखो बच्चों, इसको अपन कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन ही कॉपी कर लेते हैं पूरा। कॉपी पेस्ट। यस बच्चों, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ठीक बच्चों, इस P पॉइंट पर पहला क्वेश्चन, ये क्या है, ये मेरा कंडक्टर है ना, इसका रेडियस कितना है, R है, इसका रेडियस R है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट O कितना होगा, बताओ। पहला क्वेश्चन ये बताओ, O पे कितना होगा, आंसर है ज़ीरो। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों, जीरो होता है, तो ये ज़ीरो होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मेरा प्रश्न है दूसरा, बच्चों ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरा प्रश्न है कि आप बताओ, दूसरा प्रश्न है कि E
एट ओ ड्यू टू क्यू ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू क्यू ओनली कितना होगा? तो मैं बोलता हूँ ये होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस पे है ना, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस अवे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना ही होगा। डोंट वरी, कन्फ्यूज़न ना करें, कन्फ्यूज ना हो। एक्चुअली यहाँ पे हमने क्या किया, देखो इस जगह पे जब ये क्यू चार्ज यहाँ पे होगा, क्यू चार्ज आर डिस्टेंस अवे होगा, क्यू चार्ज यहाँ पे होगा, तो बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे मैंने ऐसे बना दी। तो इंडक्शन भी तो होगा, तो जो इंड्यूस चार्जेस होंगे उनकी वजह से जो फील्ड आएगा वो ऐसे होंगे। देखो ये प्लस है, उसके पास कौन जाएगा? माइनस, है ना, माइनस। तो इंड्यूस इस तरह फील्ड होगा आई, ये आई एक्स इंड्यूस, ई इंड्यूस फील्ड इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल ई एक्स टी और ये ई आई एन डी। तो यहाँ पर Q की वजह से जो फील्ड है वो है के क्यू अपन आर स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों इंड्यूस की वजह से जो फील्ड होगा ये, एक मिनट, यस बच्चों, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, उतने ही मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके कारण? इंड्यूस चार्ज के कारण। तो इंड्यूस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो क्यू का अपोजिट होगा, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा? ज़ीरो। ठीक है ना। क्या ये रीज़न मैंने अभी बताया था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों होता है ना? ई बराबर कितना होता है? ज़ीरो। तो मैंने पूछा ओनली क्यू के कारण कितना? के क्यू अपन आर स्क्वायर। उसकी डायरेक्शन किधर होगी? उसकी डायरेक्शन होगी ऐसे। ठीक है, अच्छा ये हो गया इतना। और मैं पूछूं थर्ड क्वेश्चन, ई ड्यू टू ई एट ओ ड्यू टू इंड्यूस वो कितना होगा? तब बोलोगे वो भी कितना होगा? के क्यू अपन आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो ऐसा करने से क्या होगा? ई नेट कितना हो जाएगा? ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ई नेट इस तरह से ज़ीरो हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास पूछा है ई एट पी, तो बताओ पी पे कमेंट करो, सब भाई लोग पी पे कमेंट करें। बताओ पी की डिस्टेंस कितनी है क्यू से? पी की डिस्टेंस है एक्स। तो मैं पूछता हूँ कि बताओ पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये पी जो है इस तरह से है, यहाँ पर ये एक्स डिस्टेंस है क्यू से, ये पी पॉइंट है। यस, ई एट पी नेट कितना होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो होगा। ये ज़ीरो कैसे है? क्योंकि जो ई एट पी है ड्यू टू क्यू, वो है कितना? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन कैसे है? उसका डायरेक्शन ऐसे है। ठीक, और यहाँ पर मैं अगर पूछूं ड्यू टू इंड्यूस चार्ज के कारण फील्ड कैसा होगा? वो उल्टा होगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ड्यू टू इंड्यूस का आंसर है इतना इस डायरेक्शन में, ड्यू टू क्यू का आंसर है इतना इस डायरेक्शन में, और नेट कितना है? ज़ीरो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आया होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया इंड्यूस चार्ज की वजह से बच्चों। ठीक है, अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा था इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को और बढ़ा देता हूँ। पोटेंशियल भी पूछा है, ओके पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं। इसको और आगे बढ़ाते हैं अपन, देखो ध्यान से।
उस क्वेश्चन को पहले पेस्ट कर लें अपन। इसी क्वेश्चन में अपन पोटेंशियल निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अपन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। इस क्वेश्चन में पोटेंशियल निकालते हैं। कॉपी पेस्ट, यस पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल एट ओ, ठीक है। पोटेंशियल एट ओ कितना होगा बताओ, नेट कितना होगा? वो होगा के क्यू अपॉन आर। क्यों? क्योंकि इस चार्ज से आर डिस्टेंस अवे, इस चार्ज से आर डिस्टेंस अवे पोटेंशियल कितना होगा? V इक्वल टू कितना? के क्यू अपॉन आर, ठीक है। पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर होगा। अच्छा, यहाँ अभी भी इंड्यूस चार्ज तो होगा ही सही। इंड्यूस चार्ज को मैं बना देता हूँ, है ना, इंड्यूस चार्ज बना देते हैं। यहाँ पर ये माइनस इधर हो जाएगा और ये प्लस, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, यस, ये माइनस है ना और ये प्लस, ठीक। प्लस के पास माइनस आता है तो माइनस इधर कर दिया। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ से सबकी डिस्टेंस कितनी है? सेम है, ठीक है। यहाँ से इसके कारण फील्ड अगर निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे के माइनस क्यू अपन आर, माना कि ये इसको मान लो माइनस क्यू, तो यहाँ से इसके कारण फील्ड पोटेंशियल कितना है? के माइनस क्यू अपन आर। और इसके जस्ट अपोजिट में एक और चार्ज होगा जिसको प्लस क्यू बोल लो, तो उसके कारण कितना हो? के क्यू अपन आर, 0 हो गया। जितना माइनस है उतना ही सिमेट्रिकली इधर प्लस भी है, तो इंड्यूस के कारण, ड्यू टू ऑल इंड्यूस, यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ क्यू के कारण ही पोटेंशियल आएगा, जो कितना होगा? के क्यू अपन आर। तो अगर मैं पूछे इसमें वी ओ नेट, वी ओ ड्यू टू इंड्यूस, तो आप कितना लिखोगे? 0। मैं लिखूँ वी ओ ड्यू टू क्यू, कितना लिखोगे? के क्यू अपन आर। जो नेट है वो इसी के कारण है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ध्यान से समझो। नेक्स्ट, ये फर्स्ट 3 पार्ट हो गए, 1 2 3। फोर्थ पार्ट हम देखते हैं, वीपी कितना होगा? वीपी नेट कितना होगा? तो आप आंसर लिख सकते हो के क्यू अपन आर। क्यों? क्योंकि कल मैंने बताया था कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? उतना ही होता है जितना इसके सरफेस पे होता है, ठीक है ना। उतना ही होता है जितना कि सरफेस पे होता है। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू अपन आर। सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? के क्यू अपन आर। क्योंकि प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस अवे कोई भी अगर बॉडी है तो उसमें पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू अपन आर। और क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो चार्ज है, ये कितने डिस्टेंस पे है? मतलब देखो, ये किसी के अंदर ये कंफ्यूज नहीं आना चाहिए कि सर ये तो सरफेस तो सर यहाँ पर कम डिस्टेंस पे है, ये तो आर माइनस आर डिस्टेंस पे है, तो आपने के क्यू अपॉन स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर क्यों नहीं लिखा है? समझ सोचना। प्लस क्यू चार्ज ने पूछा, हमने पूछा भाई साहब आप प्लस क्यू चार्ज हो, आप एक स्फीयर से, स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पे हो, तो आपके कारण स्फीयर पे कितना पोटेंशियल आएगा? तो वो बोलेगा कि मेरे कारण स्फीयर पे पोटेंशियल के क्यू अपन आर होता है। क्योंकि सर स्फीयर का कुछ पार्ट पास में है लेकिन कुछ पार्ट दूर भी तो है। तो ये भी सोचो आप, स्फीयर का कुछ पार्ट पास में है तो कुछ पार्ट दूर भी तो है, तो अपने आप वो इस तरह से एडजस्ट होगा कि उसका आंसर सेंटर पे कितना आएगा, है ना। उसका आंसर कितना आएगा? के क्यू अपन आर ही आएगा। और आर क्या है? आर है इस चार्ज की इसके सेंटर से डिस्टेंस, वो है आर, ठीक है। तो वो कन्फ्यूज ना ले, कन्फ्यूजन में ना हो आप लोग, ठीक है। तो नेट कितना है? के क्यू अपन आर, वो तो उतना ही होगा क्योंकि जितना इनसाइड होता है वो इनसाइड पोटेंशियल कितना होता है? जितना सरफेस पे होता है। बहुत बढ़िया, सरफेस पे है, सेंटर पे एक ही बात है भाई। जितना सेंटर पे होगा उतना ही सरफेस पे होगा। हम तो इस पर उल्टा लॉजिक लगाते हैं, तो यहाँ से सरफेस पे सेंटर पे कितना होगा? के क्यू अपन आर। फिर हम बोलेंगे कि सेंटर पे उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है, इसका मतलब सरफेस पे कितना होगा? सरफेस पे कितना होगा? के क्यू अपन आर ही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्लियरिटी से, ठीक है। पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, नेट कितना? के क्यू अपन आर। बहुत ही बढ़िया। अब मुझे बताओ पी पॉइंट में क्या दिक्कत है बच्चों? पी पॉइंट थोड़ा सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ जो चार्ज होगा उसे डिस्टेंस ज़्यादा कम है,
यहाँ वाले चार्ज से डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब इसमें पोटेंशियल नेट जीरो नहीं होगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो हमने बिना दिमाग लगाए बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से तो किधर है, इधर है, इसका मतलब इंड्यूस की वजह से इधर होगा, क्योंकि वेक्टर है वो अपने आप एडजस्ट इस तरह से हो जाएंगे। लेकिन क्या पोटेंशियल वेक्टर होता है क्या, पोटेंशियल वेक्टर नहीं होता। तो यहाँ तो क्या है, वेक्टर नहीं है, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस कितना है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे इंड्यूस की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, है ना। लेकिन नेट कितना होगा, इतना होगा। तो मुझे बताओ, मैं बोलता हूँ कि नेट है, कि नेट है ये किस किस की वजह से है, ये नेट है ड्यू टू इंड्यूस प्लस ड्यू टू क्यू, दोनों की वजह से होगा ये, ड्यू टू इंड्यूस और ड्यू टू क्यू। ड्यू टू क्यू कितना होगा, के क्यू अपॉन एक्स, ओनली क्यू की वजह से के क्यू अपॉन, अरे के क्यू अपॉन आर होता है ना फॉर्मूला, तो कि डिस्टेंस कितनी है, के क्यू अपॉन एक्स, ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस है तो के क्यू अपॉन एक्स हो जाएगा। ड्यू टू इंड्यूस, ड्यू टू इंड्यूस को बोल दो वी, नहीं पता। टोटल नेट कितना, के क्यू अपॉन आर। तो बच्चों ड्यू टू इंड्यूस कितना होगा, वी ड्यू टू इंड्यूस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए, बहुत ही बढ़िया। ओके नेक्स्ट देखो ध्यान से। अब सिंपल चीज़, अब आपको बहुत सिंपल लगेगा चीज़ें। क्वेश्चन है, ये क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस अवे है, ये कंडक्टर का रेडियस आर है, पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर कितना होगा। तो आप लिखो पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर के क्यू अपन आर, क्योंकि सेंटर का पोटेंशियल के क्यू अपन आर है, तो हम बोलेंगे कि स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा, जितना सेंटर का पोटेंशियल है उतना स्फीयर का पोटेंशियल होगा के क्यू अपन आर, ठीक। ओके, इसका रियल सीन क्या था, देखो ध्यान से। इसका रियल सीन मैंने बताया कि इंड्यूस चार्ज इस तरह होंगे, इंड्यूस चार्ज किस तरह से होंगे कि ये माइनस होगा और यहाँ पे क्या होंगे, प्लस होंगे, ठीक है। इनकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो, और इसकी वजह से नेट आएगा जो आ गया के क्यू अपॉन आर। अब बच्चों हमने क्या किया, ध्यान से देखें, हमने इस स्फीयर को अर्थिंग किया, ठीक है, और इस यहाँ पे प्लस क्यू को रख दिया। बच्चों पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उनमें हमने ये ऐसा सीन नहीं रखा था कि भाई प्लस क्यू पास में रखा है, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और हमने क्या किया, एक स्फीयर को अर्थिंग कर दिया। मुझे बताओ प्लस क्यू की वजह से, देखो ध्यान से, इस प्लस क्यू की वजह से क्या हमारे स्फीयर को पोटेंशियल मिला, हाँ मिला। देखो ध्यान से कितना मिला, के क्यू अपॉन आर, क्या पॉजिटिव मिला, हाँ पॉजिटिव मिला। तो ये जो स्फीयर है इससे पूछा हमने, भाई साहब आपका पोटेंशियल कितना है। स्फीयर ने बोला कि प्लस क्यू की वजह से मुझे पोटेंशियल मिल रहा है जो कि पॉजिटिव है, ठीक। इसको हमने क्या किया, अर्थ किया। तो अर्थ ने बोला कि यार मैं जिससे भी टच होती हूँ, अर्थ ने बोला मैं जिससे भी टच होती हूँ यानी कि इससे, उसका पोटेंशियल जीरो कर देती हूँ। तो इससे पूछा कि आपके पास पोटेंशियल के कितने सोर्स हैं, इसने बोला कि दो सोर्स हैं, एक तो क्यू की वजह से मुझे पोटेंशियल मिल रहा है और एक है कि इस अर्थ की वजह से मुझे नेट पोटेंशियल मेरा कितना, जीरो। तो बोला कि अर्थ जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर सकती है, या तो ले सकती है, दे सकती है। इसने हमको बोला कि जो अर्थ है वो इस तरह से कुछ चार्ज को ट्रांसफ़र करेगी मेरे ऊपर कि मेरा नेट पोटेंशियल कितना बन जाए, जीरो बन जाए। क्योंकि मैं क्या हूँ, इसने बोला कि मैं अर्थिंग हूँ इसलिए मेरा नेट पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। मेरा पोटेंशियल ड्यू टू क्यू ये है के क्यू अपॉन आर ड्यू टू क्यू। अब उसने बोला कि यार मेरे ऊपर एक अर्थ ने चार्ज लेके आया स्मॉल क्यू, और वो चार्ज इस प्रकार से है कि मेरे नेट पोटेंशियल कितना हो जाए, जीरो। तो नेट पोटेंशियल बोला के क्यू अपॉन आर। अरे किसी स्फीयर के ऊपर क्यू चार्ज है, उसका रेडियस आर है, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर होगा। तो यस, तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर कर दिया हमने यहाँ पे। क्यू कितना आया, नेगेटिव। लॉजिक से हम बोल सकते थे कि भाई प्लस क्यू की वजह से इसको पॉजिटिव पोटेंशियल मिला, तो ज़रूर अर्थ की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ताकि इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल मिले नेगेटिव वो बैलेंस कर दे इन दोनों को, और नेट कितना हो जाए, नेट बराबर कितना हो जाए,
0। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट था। आई होप समझ में आएगा। दोबारा मैं बता रहा हूँ, इस प्लस क्यू की वजह से इसको पोटेंशियल मिला पॉजिटिव और इसको किया है अर्थ। इसका मतलब इसका इस गोले का, इस स्फीयर का नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 0। V बराबर 0 होना चाहिए, लेकिन इसको पॉजिटिव पोटेंशियल मिला इसकी वजह से। ठीक है, इसका मतलब हम ये मानेंगे कि अर्थ ने ज़रूर इसको नेगेटिव चार्ज दिया होगा, जिसकी वजह से इतना पोटेंशियल जनरेट हो जाता है नेगेटिव, जो इस पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या करता है? बैलेंस कर देता है। तो देखो, पॉजिटिव पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल क्यू ये रहा। कोई चार्ज आया, मुझे नहीं मालूम कितना आया, अपने आप आंसर आ जाएगा, और उसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? क्यू अपन आर इक्वल टू कितना कर दो? 0 कर दो, दोनों का एडिशन को 0 कर दो, क्यू नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ पूरा चार्ज बॉडी है, इसको अर्थिंग किया तो क्या होगा? सारा चार्ज चला जाएगा धरती के अंदर और फाइनली कैसा बचेगा? फाइनली ऐसा बचेगा, ये ऐसा बचेगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई चार्ज नहीं है जो कि इंड्यूस करे पोटेंशियल को, जो कि पोटेंशियल क्रिएट करे, तो है ही नहीं। तो उसका सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? ज़मीन में चला जाएगा, और सारा चार्ज ज़मीन में चला जाएगा, तो पोटेंशियल कितना बन जाएगा? 0। ठीक है ना, ओके। अब बच्चों स्विचिंग प्रॉब्लम्स देखो क्या है। अब याद करो, क्वेश्चन हमने कंडक्शन में हमने क्वेश्चन पढ़े थे कि एक Q1 R1 का स्फीयर है, Q2 R2 का स्फीयर है, इनको टच किया जाता है तो क्या होता है? तो हमने उस समय पढ़ा था कि पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं। यस, वही है, पोटेंशियल क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग, एक मिनट बच्चों, अपलोड कर रहा हूँ। यस, यस, तो बच्चों इसमें इस क्वेश्चन को मैं जस्ट बताऊंगा, बाकी क्वेश्चंस को मैं है ना, इस क्वेश्चन को जस्ट बताता हूँ, बाकी का मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा उसको, आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा पॉज करके। तो यहाँ पर चार्जेस बच्चों, एक इनर स्फीयर है, उस पर चार्जेस Q1 है, ये आउटर इस पे चार्ज Q2 है। ठीक है ना, अब इनको टच किया तो पूछा टच करने के बाद क्या कितना चार्ज बचेगा? तो हमने मान लिया टच करेगा तो चार्ज फ्लो होगा, मुझे नहीं मालूम कितना होगा, मैंने मान लिया इधर से चार्ज x फ्लो हुआ, तो इसके पास कितना बचा? Q1 माइनस x, वो बाहर चला गया तो Q2 प्लस x। ठीक है, टच करने के बाद हम बोलेंगे कि पोटेंशियल बराबर कर देंगे, टच करने के बाद पोटेंशियल क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो टच करने के बाद पोटेंशियल देखो कितना है, पहले इस वाले का पोटेंशियल निकाल लूंगा ड्यू टू सेल्फ एंड ड्यू टू आउटर, कल बताया था कैसे निकालते हैं आउटर से। तो बताओ ड्यू टू सेल्फ कितना? k अपॉन a, इसका डिस्टेंस कितना, रेडियस कितना है? कि a। ठीक है, इसकी वजह से बाहर वाले के चार्ज की वजह से क्या अंदर को पोटेंशियल मिलेगा? हाँ मिलेगा। कितना मिलेगा? k बाहर वाले का चार्ज अपॉन b। ठीक है, इक्वल्स टू इसका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल बराबर करेंगे, बाहर वाले का पोटेंशियल होगा खुद के चार्ज की वजह से प्लस अंदर वाले के चार्ज की वजह से, अंदर वाले सरफेस स्फीयर की वजह से। खुद की वजह से कितना कल सिखाया था? इतना, और अंदर वाले की वजह से कितना? इतना, कल सिखाया था मैंने। तो ये क्रॉस कट जाता है बच्चों, और आंसर आता है कितना? Q1 माइनस एक्स, है ना। आंसर कितना आता है? Q1 बराबर x। इसका मतलब ये होता है, अरे देखो आंसर कितना आया, k Q1 माइनस एक्स अपॉन a बराबर k Q1 माइनस एक्स अपॉन b। a बराबर b हो नहीं सकता, k से k कट गया, इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए Q1 बराबर x होना ही पड़ेगा। तो बच्चों Q1 कितना था? x क्या था? जो चार्ज अंदर से बाहर आया, और एक इसके बराबर आ गया Q1 के बराबर। इसका मतलब जब भी दो कंडक्टर्स को हम लोग इस तरह से कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं, इनको जब जोड़ते हैं तो सारा अंदर का चार्ज बच्चों बाहर आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, सारा अंदर का चार्ज बाहर आ जाता है ना, सारा बाहर चला जाता है। अब मुझे बताओ, ये चार्ज Q, इसके पास Q, इसके पास 3Q। बच्चों कंडक्ट अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा? सारा चार्ज बाहर आ जाएगा, तो फाइनली इसके पास 4Q चार्ज बचेगा, और इनर के पास कितना बचेगा? 0। सिंपल। यस, माइनस Q 5Q जोड़ेंगे तो क्या होगा? सारा अंदर का चार्ज बाहर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5Q माइनस Q 4Q, अंदर कितना बचेगा? 0। सिंपल। ठीक, तो इतना हमने किया, और बाकी का हम लोग अर्थिंग प्रॉब्लम्स हम कल देखेंगे, और कल इसको फिनिश कर देंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्लास में हमारा कंडक्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू,
है ना। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे फिर।